Jai Hind everyone. For this month's salutation of the month is Jai Hind. So salutation of the month है वो जय हिंद है एंड श्लोक ऑफ द मंथ इज ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, एनर्जी। डू यू नो देर आर वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी। आप लोगों को पता है कि एनर्जी के भी अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट आप लोगों को दिया है रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच डज नॉट गेट एक्सॉस्टेड, राइट द टाइप ऑफ एनर्जी बिलो। आप लोगों को 4 ब्लैंक दी है और उसमें एक एक लाइन दी है। उसके ऊपर से आप लोग को लिखना है कि वो कौन सी एनर्जी का, मतलब आप लोग को उसका नेम लिखना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वो 2 टाइप है एनर्जी के, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी में वो चीज़ें आती है जो कभी ख़त्म नहीं होती, जैसे कि सन है वो गॉड गिफ्टेड है, इसीलिए वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो सन में से जो एनर्जी मिलती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होते हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में होता है, जैसे कि वो कभी ना कभी वो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। को ब्लैंक करके दिया है और उसमें लिखा है वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द सन। तो सन में से जो एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो फर्स्ट वन में आएगा सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी का यूज़ क्या होता है, कुकिंग के लिए होता है। उसके लिए उसका जो सोलर कुकर आता है उससे कुकिंग हो सकता है। और नेक्स्ट होता है क्या यूज़ होता है कि जैसे कि हम लोग कपड़े सुखाते हैं तो वो भी सन की वजह से कपड़े सूखते हैं, तो वो भी एक यूज़ होता है सोलर एनर्जी का। और ये जो सेकेंड वन में आप लोगों को पिक्चर दी है वो विंड टरबाइन की है। विंड टरबाइन यानी कि पवन चक्की, उसको हिंदी में पवन चक्की बोलते हैं और इंग्लिश में विंड टरबाइन बोलते हैं। तो ये विंड टरबाइन होती है, उसकी हेल्प से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है और ये उसका यूज़ है। और उसको मतलब ये जो विंड होती है, विंड यानी कि हवा, तो विंड में से हम लोग को कौन सी एनर्जी मिलती है, विंड पावर। तो सेकेंड वन में लिखना है विंड पावर। थर्ड वन है वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम वाटर, कि वाटर में से कौन सी एनर्जी मिलती है, तो उसमें लिखना है वाटर एनर्जी। थर्ड वन में आंसर आएगा वाटर एनर्जी, जो वाटर में से मिलती है। जैसे कि ये जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं उसमें पानी का जो फ्लो होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसीलिए हम लोगों को वाटर में से भी एनर्जी मिलती है। तो ये जो है उसको वाटर एनर्जी बोलते हैं, जिसमें से वाटर में से एनर्जी मिलती है तो उसको वाटर एनर्जी बोलते हैं। फोर्थ वन है वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स इन ओशियन। टाइड्स यानी कि जो बड़े समंदर होते हैं, इन ओशियन, ओशियन मतलब होता है समंदर, जो बड़े समंदर होते हैं उसमें टाइड्स यानी कि जो जोर से ऊपर पानी आता है उसको टाइड्स बोलते हैं और उसके लिए टाइडल एनर्जी होती है। तो फोर्थ वन में आंसर आएगा टाइडल एनर्जी। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द टाइड्स इन ओशियन। जो टाइड्स में से जो एनर्जी मिलती है उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो फोर्थ वन में आएगा टाइडल एनर्जी। और वो भी उसका यूज़ भी क्या होता है टाइडल एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसकी। ये सेकेंड वन था विंड टरबाइन। विंड टरबाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देन थर्ड वन वाटर फ्लो, जो बड़े बड़े डैम होते हैं उसमें जो वाटर फ्लो होता है उसकी हेल्प से वाटर एनर्जी है वो मिलती है और इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसके बाद है टाइडल एनर्जी, जो बड़े बड़े समंदर में आप लोग को बीच में ये वाला जो दिखता है ना, वो वाटर एनर्जी यानी कि टाइडल एनर्जी क्रिएट करने के लिए होता है और इससे भी इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या दिया है, देखो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी यूज्ड ओनली वंस। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी है जिसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑब्टेन मेनली फ्रॉम द fossil fuels which are very
old remains of living things that we find deep inside the earth's surface, जैसे कि coal, oil and natural gas are some of its example. नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके एग्जाम्पल है कोल यानी कि कोलसा जो होता है वो, ऑयल और नेचुरल गैस जो होता है। उसमें आप लोगों को इमेज भी दी है, देखो फर्स्ट वन है ये एलपीजी गैस, जो गैस होता है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। देन ये उसके बाद है ये ऑफशोर ऑयल वेल, इसको बोलते हैं ऑफशोर ऑयल वेल। इसमें है वो पेट्रोल और डीजल है वो स्टोर किया जाता है, तो इसको ऑफशोर ऑयल वेल बोलते हैं। उसके बाद ये वाला है वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है। देखो आप लोग को नीचे लाइन दी है, न्यूक्लियर एनर्जी, वी मोस्ट गेट न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम यूरेनियम। जो यूरेनियम होता है उसमें से मोस्ट ऑफ हमें न्यूक्लियर एनर्जी है वो मिलती है। देखो ये वाला है वो न्यूक्लियर एनर्जी का है और ये है वो यूरेनियम है। और न्यूक्लियर एनर्जी का भी यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है, जो कि यूरेनियम की हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब चैप्टर नंबर 7 में होमवर्क में आप लोगों को स्टडी नोट्स में से करना है, न्यू वर्ड्स दिए हैं वो 1 टाइम लिखना है। उसके बाद जो आंसर करके दिए हैं वो लर्न वेल के जो 4 ब्लैंक थी उसके आंसर्स है, तो इसमें से देख के आप लोगों को लर्न वेल में आंसर फिल करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट वन है व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। देन सेकेंड है राइट वेरियस टाइप ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी टाइप के आप लोगों को नेम लिखने हैं, तो सोलार, विंड, हाइड्रो एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी यानी कि वाटर एनर्जी, जो थर्ड वन था वो वाला। देन थर्ड वन क्वेश्चन है राइट वेरियस टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि एलपीजी, कोल एंड ऑफशोर ऑयल वेल, ये सारे नॉन रिन्यूएबल है, तो उसमें वो सारे लिखने हैं। और सेकेंड वन क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों 1 टाइम जीए नोटबुक बुक नंबर 5 में लिखने हैं न्यू वर्ड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये तीनों चीज़ें जीए नोटबुक बुक नंबर 5 में 1 टाइम लिखना है।